हाय ऑल। आज हम लोगैरिथम का एक क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैंने आईसीएससी के बुक से लिया है, आर एस अग्रवाल क्लास 9th का जो बुक है। बट स्टिल सीबीएसई और आईसीएससी दोनों ही के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक सा एक लॉग का क्वेश्चन है, जो कि आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स लॉग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, लॉग बेस एक्स 0.008 इक्वल्स टू -3। ठीक है, जिनको डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम पता है तो वो इजिली यहाँ पर उसको अप्लाई करके इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम क्या है? डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम का मतलब ये है कि आपको अगर लॉग के फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है तो आप उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर गिवन है तो आप उसे लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपको गिवन है log बेस टू 8 इक्वल्स टू 3। तो अगर आपको इसको एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, पहले तो इसको आप रीड करना सीखिए कि इसमें जो जो गिवन है वो है क्या। बेस 2 है, 8 आपका रिजल्ट है, एक्सपोनेंट आपका 3 है। कहने का क्या मतलब है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 3 ऑब्वियसली 8 होगा, क्योंकि 2 को अगर आप 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 ही मिलेगा। इसमें 8 की जगह कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 इज 8, 2 क्यूब इज 8। यू कांट राइट इट लाइक 2। इधर 5 नहीं लिख सकते आप 8 की जगह। ठीक है, क्योंकि आप 2 क्यूब को सॉल्व करते हैं तो आपको 8 ही मिलता है। ठीक है, और ये है आपके लॉग के फॉर्म में, ये आपका एक्सपोनेंट के फॉर्म में, दोनों बात सेम ही है। आप चाहे log बेस टू 8 इक्वल्स टू 3 लिखिए या फिर 2 क्यूब इक्वल्स टू 8 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, सो आफ्टर अप्लाइंग डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम इन दिस गिवन क्वेश्चन, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? x रेज टू द पावर -3 इक्वल्स टू 0.008, या वी कैन राइट इट लाइक दिस। क्योंकि ये हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में और हमको फाइंड करना है x की वैल्यू, तो हम log से उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, x रेज टू द पावर -3, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 8 है, और डेसिमल हटाने के बाद मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। ठीक है, मैं इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए x है हमारा बेस, पावर है -3। जैसे तैसे अगर मैं राइट हैंड साइड में भी पावर को -3 में लेके आऊं तो मैं फिर उसके बेस को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड में गिवन है 8 स्क्वायर, तो दोनों के पावर सेम है। अगर दोनों के पावर सेम है तो मैं दोनों के बेसिस को कंपेयर करके कह सकता हूं कि x की वैल्यू 8 है। यही तो मैं इधर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे तैसे अगर मैं पावर नेगेटिव में लेके आया तो मैं उसके बेस को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। राइट, सो इधर क्या है, x रेज टू द पावर -3, राइट हैंड साइड में 8 जो है वो 2 का क्यूब है। देखो क्वेश्चन भी ऐसे गिवन होता है आपको, क्वेश्चन भी ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो इजीली सॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें कि बुद्धि और ज्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि इतना इजीली वो निकलता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आंसर तो निकलना ही होगा। तो 2, 8 और 1000 नीचे 0.008 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक 8 जो है एक परफेक्ट क्यूब है, और डेसिमल हटाने के बाद जो आपको डेनोमिनेटर में 1000 मिलेगा वो भी एक परफेक्ट क्यूब है 10 का। तो क्यूब है और लेफ्ट हैंड साइड में -3 है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भी हम अगर इस पावर को भी जो राइट हैंड साइड में गिवन है इसको भी नेगेटिव कर दे तो हम उसके बेस को कंपेयर कर सकते हैं और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, x रेज टू द पावर -3, और क्योंकि दोनों के पावर सेम है तो मैं उसको
2/10 होल क्यूब लिख सकता हूँ, और इधर फ्रैक्शन सॉल्व भी हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, नेक्स्ट इज x raised to the power -3, and here we can write it as like this, solved fraction. अच्छा, ऊपर तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता, 1 को अगर 1000 बार भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं 5 को डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इधर, कि अगर कोई भी नंबर डेनोमिनेटर में है तो उसको अगर आप डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओ तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही न्यूमरेटर में है तो डेनोमिनेटर में लेके आओगे तो उसका पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग देयर पार्ट्स, दोनों का पार्ट सेम है, बोथ आर सेम, we can get the value of x which is 5। ठीक है, yes we got it, yeah, thank you।